अगर हम एक ऐसे ढांचे की कल्पना करें जहां लगभग 10,000 शिक्षकों के पद पूरी तरह से खाली पड़े हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि योग्य शिक्षकों की कोई कमी है। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मतलब एक अकेली पात्रता परीक्षा ने पूरे राज्य के प्रमोशन सिस्टम को बुरी तरह से जाम कर रखा है। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो दस्तावेज हैं हम्म। वे यूपीटीईटी 2026 के एक बहुत बड़े अपडेट और क्या कहते हैं उसके रणनीतिक रोड मैप की पूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। बिल्कुल। मतलब मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में विज्ञापन आने की पूरी संभावना है, और 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित है। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ ये तारीखें रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जो यूपी टीईटी है, ये यूपी की शिक्षा व्यवस्था के एक गहरे संकट को सुलझाने का एक्शन प्लान आखिर कैसे है। सही कहा। और इन तारीखों के पीछे की असल कहानी उस व्यवस्था से जुड़ी है जो अब तक इन परीक्षाओं को चला रही थी। हाँ, सालों से जो संस्था, मेरा मतलब है परीक्षा नियामक प्राधिकारी या पीएनपी, जो ये जिम्मेदारी संभाल रही थी, उसे अब पूरी तरह से इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। वाकई मतलब ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। पहली बार ये पूरी कमान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में दी गई है। तो अगर इस बदलाव को हम एक प्रशासनिक नजरिए से देखें तो मुझे लगता है पुरानी पीएनपी व्यवस्था एक हाईवे के उस सिंगल मैनुअल टोल बूथ की तरह थी, जहां हर फाइल हर परीक्षा को रुकना पड़ता था। हाँ, जिससे एक ना खत्म होने वाला बॉटलनेक बन जाता था। एकदम। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग एक तरह से सेंट्रलाइज्ड फास्ट ट्रैक सिस्टम है, जिसे इस पूरे ट्रैफिक को बिना रुके निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं इस एनालॉजी में थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगी। मतलब इसे सिर्फ फास्टैग कहना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, फास्टैग सिर्फ स्पीड बढ़ाता है। नए आयोग का असली मकसद सिर्फ तेजी लाना नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करना है, अकाउंटेबिलिटी। ओह, मैं समझ गया। मतलब पहले जवाबदेही की कमी थी। पुरानी व्यवस्था में शक्तियां इतनी बिखरी हुई थी कि जब कोई मामला कोर्ट में जाता था ना, तो कोई एक विभाग जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होता था। नया आयोग उन सभी बिखरी हुई शक्तियों को एक छत के नीचे ला रहा है। और इस नई जवाबदेही की जरूरत कितनी ज्यादा है, ये हमारे सोर्स के आंकड़ों से साफ दिखता है। प्रदेश के 349 एडेड जूनियर हाई स्कूलों की हालत तो किसी प्रशासनिक इमरजेंसी से कम नहीं है। बिल्कुल, आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। हाँ, मतलब 1438 प्रधानाध्यापकों और 8,656 सहायक अध्यापकों के पद बिल्कुल खाली पड़े हैं। बाप रे! सोचिए, 10,000 से ज्यादा कुर्सियां खाली हैं। तो सवाल ये उठता है कि सिस्टम इस हद तक कोलैप्स कैसे हो गया? देखिए, इसकी जड़ें 2021 की भर्ती प्रक्रिया में छिपी हैं। उस समय लगभग 1897 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी। लेकिन वो प्रक्रिया तो सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंसी रही है ना? बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देरी सिर्फ समय की बर्बादी नहीं थी। जब कानूनी लड़ाई इतनी लंबी खिंचती है, तो जमीनी हकीकत पूरी तरह बदल जाती है। मतलब क्या असर हुआ इसका जमीन पर? मतलब जब सालों बाद फाइलों का वेरिफिकेशन हुआ, तो पता चला कि कई शिक्षक तो रिटायर हो चुके हैं। कुछ मैनेजमेंट कमेटियों के डेटा बदल गए। अच्छा। और जो पद शुरुआत में खाली दिख रहे थे, वे असल में सिकुड़कर बहुत कम रह गए। इसी वजह से स्कूलों में एक भयानक वैक्यूम पैदा हो गया। ओह, तो एक तरफ नया आयोग इन पदों को भरने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। अगर खाली पदों को भरना ही है, तो जो बेसिक स्कूलों में पहले से शिक्षक मौजूद हैं, उनका प्रमोशन करके उन्हें जूनियर हाई स्कूलों में क्यों नहीं भेज देते? हाँ, और यहीं पर वो सबसे बड़ी तकनीकी बाधा सामने आती है, जिसे समझना इस पूरी चर्चा का केंद्र है। शिक्षा के नियमों यानी आरटीई एक्ट के तहत प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल में प्रमोशन के लिए जूनियर यूपीटीईटी पास होना अनिवार्य है। अच्छा, तो बिना इसके प्रमोशन नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। अनुभव चाहे कितना भी हो, बिना इस सर्टिफिकेट के प्रमोशन पूरी तरह गैरकानूनी है। और चूंकि सालों से ये परीक्षा ही नहीं हुई है, इसलिए हजारों योग्य शिक्षक उसी पद पर अटके हुए हैं। तो वे आगे बढ़ना चाहते हैं, पद खाली भी हैं, लेकिन बीच में जूनियर यूपीटीईटी का ये अनिवार्य बैरिकेड लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब है कि यूपीटीईटी 2026 कोई सामान्य परीक्षा नहीं है, बल्कि ये वो मास्टर की है
जो इस पूरे ट्रैफिक जैम को खोलेगी? मैं तो इसे मास्टर की से ज्यादा एक प्रेशर वाल्व कहूंगी। मतलब सिस्टम में सिर्फ ताले नहीं लगे हैं, बल्कि हजारों रुके हुए शिक्षकों का भारी दबाव भी बन चुका है। ये भी है। तो इस वॉल के खुलने से क्या होगा? यूपीटीटी 2026 से एक साथ 3 काम होंगे। पहला, ये नए आयोग का पहला बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। दूसरा? ये उन 10,000 से ज्यादा रिक्तियों को भरने का तकनीकी रास्ता साफ करेगा। और तीसरा? और तीसरा, ये उस भारी दबाव को रिलीज करेगा जो सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं शिक्षकों के बीच बना हुआ है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जुलाई 2026 में ये नया इंजन कैसे परफॉर्म करता है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूपीटीईटी सिर्फ एक सर्टिफिकेट बांटने की कवायद नहीं है। बिल्कुल, ये राज्य के शिक्षा तंत्र को वेंटिलेटर से बाहर लाने की सबसे अहम कड़ी है। लेकिन इस पूरी कहानी के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। अगर हम सोचें कि सिर्फ एक पात्रता परीक्षा के न होने से पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था इस तरह चरमरा सकती है, और हजारों शिक्षकों का भविष्य सालों तक अधर में लटक सकता है। तो क्या हमारी प्रशासनिक नीतियों में इतनी बड़ी खामी नहीं है? क्या इतने बड़े और जटिल सिस्टम को किसी एक चेक पॉइंट पर इतना निर्भर होना चाहिए कि उसके पास कोई प्लान बी ही ना हो? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मंथन होना चाहिए।